हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करने के हाथ को धो लेंगे। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोहराएंगे मेरे साथ साथ। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे। उसके पश्चात अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हवन कुंड के पूर्व दिशा, आपके सामने हवन कुंड रखा है ना, हवन कुंड के जो सामने की दिशा, देखिए हवन कुंड के सामने की दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल धारा बहाएंगे। लेकिन हवन कुंड के अंदर घी के पात्र में या सामग्री की प्लेट में एक भी बूंद पानी नहीं गिरने देना है। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब आपके और हवन कुंड के बीच वाला गैप है ना, उसमें अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाइए। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा, आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, बाएं हाथ, उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब हवन कुंड के चारों दिशाओं में मंत्रोच्चारण के बाद जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपो के तम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों ओर परिक्रमा क्रम से जल प्रोक्षण कर दीजिए। अब जल प्रोक्षण करने के बाद अग्नि तब तक में अच्छे से प्रदीप्त हो गई है। अब हम 4 गाय के घी की आहुति देंगे। शुरू के अंदर थोड़ा गाय का घी ले लीजिए और उसको थोड़ा सा इसे तपा लेंगे तो आहुति अच्छे से हो जाएगी। गाय का घी शुरू के अंदर ले लीजिए। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है ना, उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए पहली बार जल डालते हैं। दूसरा दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हैं और फिर हवन कुंड के बीच में दो। ऐसे 4 गाय के घी की विशेष आहुति प्रदान करें। आइए 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ओम
प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे हर स्वाहा के साथ, और बाकी लोग जड़ी बूटियां जो है ना, राइट हैंड से मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से हम आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यह देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ नित्य प्रति संपन्न करते हैं। और इसमें जो हमने आहुतियां दी ना देव यज्ञ की, उसके साथ साथ जो अंतिम में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय से दी, उसमें जब हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो जो ये जो जड़ी बूटियां हमने ली ना, वो रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां लेते हैं। हार्ट से संबंधित लोगों के लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री, और
पित्त से संबंधित लोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री, वातज रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री, कफज रोगों के लिए कफेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता बंध्यत्व धातुओं का पोषण ना होना तो उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री, ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल डिजीज, वंशानुगत रोग होते हैं तो प्राणेष्टि हवन सामग्री। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्री थी। वही सामग्री ली, उसी से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति गायत्री मंत्र से या महामृत्युंजय मंत्र से दिया। और उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाती है ना, अब आहुति हो गई, अब अग्नि जब शांत हो जाती है तब शांत अग्नि के अंगारे होते हैं। उन अंगारों के ऊपर आपके पास भी जो डिब्बे है ना, उसके अंदर गुगुल रखा हुआ होगा। तो जब वो अग्नि शांत हो तब उसमें वो कपूर को या गुगुल को और रोगानुसार सामग्री, रोगानुसार हवन सामग्री 10 ग्राम ली, तो 10 ग्राम गुगुल लिया और 10 ग्राम गाय का घी, तीनों को मिक्स कर दिया और उसको अंगारों के ऊपर एक स्थान पे थोड़ी सी मात्रा में रख दिया और उसकी हल्की हल्की धुनी होती है, उसको चारों ओर के वायुमंडल में फैलने देते हैं और उसमें बैठ करके उसमें योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। या जहां पेशेंट रहते हैं अब वो कुछ नहीं कर सकते तो उसके कमरे में से हवन कर दिया और उसके बाद ऐसी धुनी करे, जो भी श्वास लेंगे वो उसमें लेंगे, तो उसका उसको विशेष रूप से लाभ होता है। और योगाभ्यास कर दिया तो फिर उसका लाभ मल्टीपल कई गुना हो जाता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा हवन, हवन के बाद योगाभ्यास, प्राणायाम आदि या वैसे ही आत्मसात करना, तो उससे वो चिकित्सा यज्ञ के रूप में विशेष रूप से वो कार्य में आता है। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन छोटा सा हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र अपने घर के अंदर हर दिन हम कर सकते हैं। तो हम ये जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इस प्रकार ये छोटी सी प्रोसेस होती है। कितने हमने यज्ञ शुरू किया ना, जब ओम का उच्चारण किया तब से लेकर के शांति 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 7 मिनट लगी। कितनी मिनट लगी? 7 मिनट में संपन्न हो जाता है। और हम हर रोज करते हैं, एक कोई डिब्बा या कुछ ऐसा बना लिया, उसके अंदर समीधा, सामग्री, घी, कपूर, आप एक बार लेकर के बैठे, सारी चीज आगे फटाफट तैयार। 2 मिनट में अग्नि प्रदीप्त करके ओम का उच्चारण, आचमन, अंग स्पर्श आदि किया, तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो गई और उसमें आहुतियां प्रदान कर दी। हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं घर के अंदर, तब भी चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तब भी योग क्लास करते थे। योग क्लास में पहले यज्ञ कर लिया और यज्ञ के बाद फिर उस वायुमंडल के अंदर योगाभ्यास किया तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे उसमें भी कर लिया। ऐसे छोटा सा हवन है और उससे देखिए वायु प्रदूषण से बचना है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचना है, रेडिएशन से बचना है और घर में जंगल जैसा वायुमंडल, बताए ना, ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल बनाना है। गुड हार्मोन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति से लेकर के पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम होने के साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, पुण्यों को भी प्रदान करता है। देवी शक्तियों की आराधना, उपासना भी इस यज्ञ के माध्यम से होती हैं और पंचभूतात्मक या प्रकृति का पोषण और संवर्धन होता है। हम देव ऋण से उऋण हो जाते हैं और मनोकामना की भी पूर्ति होती है। इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमानस्य काम। शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर कहा कि जो यजमान यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करके जो प्रार्थना करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं पूर्ण होती है। तो ऐसे प्रार्थना कर दिया। तो ऐसे यज्ञ को प्रतिदिन करेंगे ना, हम अपने घर के अंदर करेंगे ना, तो आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे, कुछ नहीं तो पूरे परिवार के लिए, इस प्रकृति माता के लिए हम 11 गायत्री मंत्र की आहुति जरूर अग्नि प्रदीप्त करके देंगे। तो आज सब लोग हवन कुंड लेकर के घर पे जाएंगे। घर पे ऐसे ही नहीं जाएंगे, 3.5 लाख रुपए से ऊपर की मशीन है। हाँ, आपने वो बताया ना मैंने, अल्कलाइन वाटर वाला, 3.5 लाख रुपए में एक अल्कलाइन वाटर देगा और कुछ नहीं करेगा। ये तो खाली इसकी भस्म कर देगी। आपको पुण्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, पूरे परिवार को आरोग्य मिलेगा और सारे कितने सारे लाभ हैं। और 1000-1500 रुपए कौन सा खर्च है? 1000-1500 रुपए में आप एक बार बाजार में भी चले जाओ, कहीं होटल के अंदर भोजन करने पूरे परिवार चला गया, कितने का बिल आता है? कितने का बिल आता है? कई हजार का आ जाता है ना, पूरा परिवार एक बार चले गए तो। और ये आप एक बार 1500 का खर्च करेंगे, सालों साल चलने वाली ये चीज है और हर दिन कितने बेनिफिट देगी। तो ये बहुत अपने हर परिवार में घर के अंदर ये हवन कुंड जरूर होना चाहिए और हर दिन अग्नि प्रदीप्त करके 11 गायत्री मंत्र, कुछ नहीं आता तो 11 गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, गायत्री मंत्र से तो आहुति दे सकते हैं ना, 11 गायत्री मंत्र से आहुति, लेकिन जरूर देनी है सबको। ठीक है,
ये बहुत विशेष विद्या है, ये हमें अवश्य करनी चाहिए और औरों को भी बताना चाहिए। जिनको कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई, भाई कर ले, ये उपचार है। मैंने आपको बताया ना, 57 लाख रुपए खर्च करके जीवन हाथ में नहीं है, 10,000 का हवन नहीं किया, जीवन मिल गया कितने सारे लोगों को अलग अलग। तो ऐसे रोगों के उपचार के रूप में अब जैसे देखो अग्नि शांत हो गई तो ये अंगारों को पास पास में नजदीक नजदीक में से कर लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी या फिर कपूर, गुगुल और रोगानुसार हवन सामग्री को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी हल्की धुनी कर देते हैं और उसको चारों ओर के वायुमंडल में फैलते हैं। अब इसमें योगाभ्यास करते रहे, घर के अंदर चारों ओर फैला दिए। गुगुल होता है ना, गुगुल, वो भी औषध के रूप में विशेष रूप से उसकी धुनी भी हम कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी सी मात्रा में धुनी कर दिया, तो ऐसे प्रतिदिन करना चाहिए। और आपको आनंद आया नहीं आया यज्ञ करके? आया ना। तो ये सारा आयोजन जिन्होंने किया, सारी मेहनत किया, सारा चीज किया, उसके प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे हरिवंश लामा जी से लेकर के हरीश भाई जी से लेकर के सारे जो कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने इसमें विशेष रूप से पुरस्कार किया, उन सबको एक बार कृतज्ञता पूर्वक हम प्रणाम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और ऐसे कार्य को हम सबको करना चाहिए, स्वयं को करना है, औरों को कराना है और इसको घर में हर रोज करके अनंत अनंत लाभों को हमें उठाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और हमारे सारे कार्यकर्ता भाई बंधुगण जो विशेष रूप से हमारे आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी से लेकर के विश्व बंधु भाई जी से लेकर के हमारे आदरणीय भ्राता लखविंदर सिंह जी से लेकर के हमारे सारे कार्यकर्ता योग्यता भाई बहन इस मानवता के लिए व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण का यह जो ऐतिहासिक विशेष कार्य उसमें अहरनिश अपनी सहभागिता और भूमिका निभा रहे, उन सबको एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत सत्कार करते हुए उनको नमन करते हैं। और हम सब भी इस राष्ट्र का इस विशेष कार्य में अपनी आहुति प्रदान करें, इसी प्रार्थना के साथ आइए सभी लोग सीधे बैठ करके ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं, और इन समिधाओं को पास पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पर ऐसे रख देते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं।
इस प्रकार पहली बार रखा, वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि देगा और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम का, यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पये, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन, धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।